वैसे कोडिंग विद एआरआई पे आपका फिर से स्वागत है। तो वैसे आज का जो वीडियो होगा वो जावास्क्रिप्ट के जो हमने सीरीज स्टार्ट किया था उसका आज पार्ट 50th वीडियो होगा। तो आज हम देखेंगे कि एसिंक्रोनस क्या होते हैं। तो जावास्क्रिप्ट बेसिकली एक सिंक्रोनस कोड है, ये तो हम जानते ही है। तो कभी लेकिन हम लोगों को कभी कभी एसिंक्रोनस कोड्स यूज़ करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इवेंट ब्लॉकिंग के लिए, ताकि मीन्स कोई भी कोड हमारा ब्लॉक ना हो, एपीआई की कॉलिंग या कुछ ऐसा कुछ कोड जो कि ज़्यादा टाइम ले रहा हो, उसके लिए बाकी का कोड एग्जीक्यूट होना बंद ना हो, इसके लिए मीन्स ब्लॉक ना हो। इसके लिए हम लोगों को एसिंक्रोनस कोड्स कभी कभी हम लोगों को यूज़ करना पड़ता है। लेकिन और हम प्रोमिस भी इसको हम प्रोमिस से भी यूज़ कर सकते हैं। प्रोमिस हम देखे थे प्रोमिस से हम कैसे एपीआई फेच करते हैं। तो ये एक प्रोमिस एक एसिंक्रोनस कोड है। तो अब जो एसिंक और एवेट है वो प्रोमिस का एक एक्सटेंशन है, जो कि मीन्स हम जब जैसे हम नॉर्मल सिंक्रोनस वे पे हम कोड लिख रहे थे, उसी तरीके से ही आपको लगेगा कि हम लोग सिंक्रोनस कोड ही लिख रहे हैं। प्रोमिस तो एसिंक्रोनस कोड है, और हम एसिंक एवेट से हम उस प्रोमिस को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। मीन्स चेंज मतलब उसका एक दूसरा टाइप है प्रोमिस का, एसिंक एवेट, जो कि हमारे कोड को पहले जैसा सिंक्रोनसली सिंक्रोनस नेचर पे मीन्स हम लोगों को मीन्स फील करवाता है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट का। तो चलते हैं हमारे कोडिंग पे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर कमेंट पिछले वीडियो में हमने तो देखा था प्रोमिस का। तो हमने प्रोमिस से हम ऐसे करके हम फेच करते थे एपीआई। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए डबल हम लोगों को कंज्यूम करना पड़ रहा है। तो इससे बचने के लिए हम और इससे भी मैं चेनिंग ऑफ प्रोमिस से, और दूसरा है कि आपका चेनिंग ऑफ प्रोमिस से बचने के लिए हम एसिंक एवेट यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमको इसलिए मैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाता हूँ। सपोज नॉर्मल फंक्शन गेट कंट्री, और यहाँ पर मैं कंट्री का एक पैरामीटर दे देता हूँ। कंट्री का पैरामीटर दे देता हूँ। अब इस पे मैं क्या करूँगा, ये आपका हो जाएगा कंट्री। यहाँ पर मैं कंट्री पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब यह इस फंक्शन को मैं बना दूंगा एसिंक्रोनस। एसिंक, यहाँ पर मैंने एसिंक बनाया, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इस पे कांस्टेंट एक रिजल्ट लूँगा और यहाँ पर एवेट लिख दूँगा, एवेट। ठीक है, अब यहाँ पर console.log, एवेट का मतलब है जितना मीन्स वेट करना, प्रोमिस से एपीआई से डाटा फेच करने तक वेट करना। ठीक है, जितने देर तक डाटा फिल्टर होकर मीन्स डाटा फेच होगा, फिर उसको जेसन पे कन्वर्ट होगा, मीन्स एकदम लास्ट मोमेंट पे आने तक उसको वेट करना। जब वो आ जाएगा तब वो रिटर्न कर देगा जेसन। ठीक है, अब यहाँ पर मैं गेट कंट्री और एक कंट्री का नाम पेरू। कंट्री का नाम पेरू। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर ये सेम पेरू का नाम आ गया। तो इसी का काम है एवेट और एसिंक और एवेट का। एसिंक और एवेट का यही काम है कि मीन्स वो प्रोमिस का एक एक्सटेंशन आप बोल सकते हो। प्रोमिस पे क्या होता है, और इसको यदि हम प्रोमिस से क्या कैसे कर सकते थे,
कि पहले हम एक बार कंज्यूम किया, वो डाटा लाया जेसन पे, उसको जेसन पे कन्वर्ट किया, वो फिर एक प्रोमिस हुआ, तो फिर उसको भी हमको कंज्यूम करना पड़ रहा था। 2 बार हम लोग ने, इसको हम बोलते थे प्रोमिस चेनिंग, जो कि पिछली वीडियो में हम आप लोगों को मैंने दिखाया, आप जाकर देख सकते हो। तो प्रोमिस चेनिंग से हम लोगों को बचने के लिए हम इस प्रकार भी कर सकते हैं, एसिंक और एवेट फंक्शन का यूज़ करके। ठीक है, तो ये था पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट है कि हम सपोज़ हम कैसे एरर को हम कैच करेंगे। यदि कुछ एरर आए तो हम उसको कैच करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर ट्राई और यहाँ पर कैच, यहाँ पर console डॉट लॉग ई डॉट मैसेज, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, कांस्टेंट रेस्ट, ये वाला आ जाएगा आपका ट्राई पे। यदि सब ठीक ठाक है तो ट्राई वाला चलेगा, नहीं तो आपका एक एरर कैच हो जाएगा। यहाँ पर कांस्टेंट मैं डाटा ले लेता हूँ, ठीक है। तो एवेट ये वाला आपका डाटा, ठीक है। और यहाँ पर आपका रिटर्न हम करेंगे डाटा, ठीक है। तो अब इसको मीन्स कंज्यूम करने के लिए हमको लिखना पड़ेगा देन, यहाँ पर रेस console डॉट लॉग रेस, ठीक है। अब जाकर हमारा सेम देखिए, यहाँ पर कोई एरर नहीं था, इसलिए ये नॉर्मल आ गया। यदि यहाँ पर मैं कुछ एरर दे देता हूँ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब एरर आ जाएगा, देखिए इसका एरर आ गया, नॉट फाउंड बोल के, ठीक है। अब मैं इसको मैन्युअली भी सेट कर सकता हूँ एरर, ठीक है। तो इफ़ नॉट रेस, मतलब कि यदि रेस ना हो तो एक एरर थ्रो कर दे, थ्रो न्यू एरर मिस्टेक। अब रेस इज नॉट, सॉरी रेस नहीं, ये आपका रिजल्ट होगा, सॉरी रिजल्ट नहीं, ये आपका सर्वर से जो एरर आ रहा है, ये एरर आपका शायद ये हो सकता है कि मीन्स कुछ, यदि कुछ सर्वर से कुछ एरर ना हो कुछ रिजल्ट पे, तो यदि कुछ रिजल्ट पे कुछ एरर ना आए तो ये यहाँ पर आपको कैच होगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो सब सर्वर से आ रहा है ये वाला, तो इसलिए आपको ये रिजल्ट नहीं मिल रहा है, ये वाला एरर आपका नहीं मिल रहा है। अच्छा, मैं फिर से एक बार ट्राई करके देखता हूँ, तो ये वाला ऐसे करके हो सकता है क्या? नहीं, ये आपको सर्वर से ही आपको एरर प्रिंट करके दे रहा है, इसीलिए आपको ये लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको ये दिखाया है कि आप कैसे एरर को हैंडल कर सकते हो और कस्टमाइज एरर आप लिख सकते हो, ठीक है।
ये दो एरर क्यों आ गया? ठीक है, कस्टमाइज एरर आप कैसे लिख सकते हो ऐसे, ठीक है। और यदि नहीं लिखना चाहते हो तो आप ऐसे भी करके लिख सकते हो, ये वाला हटा दो तो ये डिफ़ॉल्ट एरर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर वो सर्वर से ही एरर आपको शो कर रहा है, ठीक है। तो ये था आपका आज का वीडियो एसिंक और एवेट का। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।